दो विरोधी चीजों को आमने सामने रखकर उनके विरोध के माध्यम से बात को समझाना। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक तो ये एस्थेटिक्स का नियम है। आप देखेंगे दो तरह के ड्रेसिंग सेंस दिखती है। एक तो ये कि किसी ने सफेद शर्ट पहनी है, सफेद ही ट्राउजर पहन लिया है, सफेद ही बेल्ट है, सफेद ही जूते हैं। फिर आप देखते बोलेंगे नमस्ते नेताजी, क्योंकि वो तो एक यूनिफॉर्म तय हो गई है उस क्लास के लिए कि वो ऐसा पहनेंगे। लेकिन आमतौर पर जैसे आप खुद सोचते होंगे, अगर आपने डार्क शर्ट पहन ली है तो आप जो ट्राउजर्स पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे वो थोड़ी सी लाइट होगी या ठीक उसी रंग की होगी, थोड़ी सी लाइट होगी। लाइट शर्ट तो डार्क ट्राउजर्स पहन लेंगे। ये कंट्रास्ट का नियम है, क्योंकि कंट्रास्ट में दोनों चीजें एक दूसरे को सुंदर बनाती हैं। एक की बैकग्राउंड में दूसरे की सुंदरता उभरती है, दूसरे का मर्म उभरता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देकर समझाता हूं। दुनिया में बहुत अमीरी भी है, दुनिया में बहुत गरीबी भी है, और हम सब अलग अलग आर्थिक स्थिति में रहते हैं। हमें अपने से ऊपर वाले हमेशा लुभाते हैं कि काश हम भी वैसे होते, और नीचे वालों को देख के लगता है कि बच गए, बाल बाल बच गए हम लोग। तो एक बार एक पत्रिका ने कैलेंडर निकाला अपना साल भर का। तो जब मैं विद्यार्थी था उस समय की बात है, वो कैलेंडर मैंने देखा और वो देख के मतलब लगा कि कंट्रास्ट इससे अच्छा क्या हो सकता है। उसमें क्या था, जैसे जनवरी फरवरी हर महीने के लिए एक पेज था, और किया सिर्फ इतना था कि उसमें ये कैलेंडर है, नीचे जनवरी का पूरा डेट्स वगैरह हैं, और दो फोटो लगा रखी थी। जो दाईं तरफ फोटो थी वो एक अमेरिका या यूरोप, पश्चिमी यूरोप की एक छोटी सी बच्ची थी, वही 4-5 साल की बच्ची होगी, पेट के बल लेटी हुई ऐसे करके, और पीछे पैर हवाई जैसे तरह उठा रखे थे, खेलने की मुद्रा में थी। और उसके पास एक वो जो टेडी बियर होता है, रुई का भालू, वो था। बहुत प्यारा टेडी बियर, उतनी ही प्यारी वो, टमाटर जैसा मुंह था उसका, क्योंकि जिन बच्चों को पोषण अच्छा मिलता है वो टमाटर जैसे हो ही जाते हैं, बाकी करेले हो जाते हैं। क्या करेंगे, ये तो आप जो खाएंगे पिएंगे, जैसा जैसा पोषण मिलेगा वैसे ही आप हो जाएंगे, कि तो वेल एस्टेब्लिश्ड सिद्धांत है। उसको देख के दुनिया भर की ममता उमड़ जाएगी किसी की भी, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी। और ये उसको देख के लग रहा था कि सुविधाएं भरी पड़ी हैं। एक रुई का भालू उसके हाथ में, 3-4 भालू नीचे पड़े हुए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के कुत्ते भालू सब वहां पड़े हुए थे, टेडी डॉग्स, टेडी बियर्स, जो भी होते हैं, गुड्डे गुड़ियां। उसके साथ में दूसरी तस्वीर थी, वो सोमालिया की थी। सोमालिया का एक बच्चा जिसकी अंतड़ियां नजर आ रही हैं, भूख के मारे उसकी त्वचा सूख गई है पूरी की पूरी। उसकी हड्डी मतलब उसका एक्सरे करने की जरूरत ही नहीं, एक्सरे स्थायी रूप से हो रहा है उसका। सारी अंतड़ियां बाहर निकलने को बेताब दिख रही हैं, और आप समझ सकते हैं कि वो कितना पतला, कितना कमजोर होगा। और वो एक सड़क सड़क क्या, मिट्टी की पगडंडी पर बैठा हुआ है, उसे भूख लग रही है बहुत तेज, और उसके एकदम पड़ोस में एक मानव की सिर की हड्डी पड़ी है, और कुछ हाथ पैर की हड्डियां पड़ी हैं। और वो हड्डी को इस निगाह से देख रहा है, सिर की हड्डी को, कि क्या मैं इसको खा सकता हूं। भूख लग रही है उसको बहुत तेज। तो देखिए कैसा चेहरा बन गया आप लोगों का, ऐसा करके डर मत, है ना। यही कंट्रास्ट होता है। दो धुर विरोधी चीजों को आमने सामने ऐसे रखना कि उनको देखते ही सामने वाला रियलाइज कर ले कि सच क्या है, दुनिया का सच क्या है। तो अच्छे साहित्यकार अपने रचनाओं में कंट्रास्ट को लेके आते हैं, चरित्रों के बीच में ले आते हैं, स्थितियों में ले आते हैं। उससे वो रियलाइज करवाते हैं पाठक को कि जीवन का सच क्या है। उत्तर लेखन में पात्रों के नाम